हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरकेश प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरकेश स्टडी सेंटर में। तो स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो है वह कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 6.3 त्रिभुज उसके बारे में होने वाली है। इसके बाकी दो क्वेश्चन थे वो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जाकर पहले वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके जो बाकी क्वेश्चन थे, ठीक है। इसका तीसरा क्वेश्चन है कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD है, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया है, एक समलंब चतुर्भुज दिया है, ठीक है, ABCD। तो सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। ABCD और अब इसके विकर्ण है AC और BD, AC और ये है BD। ये किस पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? O बिंदु पर, ठीक है। तो इसके बाद उसने कहा कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD, ठीक है। यहाँ से हमें कोई दो त्रिभुज लेने, ठीक है, उनके हिसाब से हमने ये क्या करना है, दर्शाना है, ठीक है, सिद्ध करना है। तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, दो त्रिभुज ले लेंगे, एक ले लेंगे AOB, एक ले लेंगे OCD या DCO, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, AB समांतर है किसके, DC के, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है OA बटे OC बराबर OB बटे OD, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब लेंगे देखो त्रिभुज AOB व त्रिभुज, एक तो ये ले लिया और एक ये ले लेते हैं, ठीक है, DOC में, ठीक है। तो देखो इन दो त्रिभुजों को हम क्या कर देंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे। तो समरूप सिद्ध कर देंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। देखो AOB और DOC ये त्रिभुज है, ठीक है। तो देखो कोण A और कोण C, ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है, ठीक है। एकांतर कोण कौन से होते हैं, जिनमें Z आकृति बनती है, ठीक है। देखो ये यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो कोण A बराबर कोण C, ठीक है। कौन से कोण है ये, एकांतर कोण, ठीक है। अब इसी प्रकार ये Z आकृति ये हो जाएगी हमारे पास, कोण D बराबर कोण B, ठीक है। तो कोण B बराबर कोण D, ये भी कैसे कोण है, एकांतर कोण, ठीक है भाई। देखो ये तो कोण A हो गया, ये भी एकांतर कोण है, और एक ये कोण ये हो जाएगा D और ये, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये Z आकृति में, तो ये भी एकांतर कोण है, ठीक है। और देखो O, ये दोनों कोण में क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। कोण O बराबर कोण O, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। दोनों हमारा AOB में भी आ रहा है, DOC में भी आ रहा है, ठीक है। तो देखो तीन कोण बराबर हो गए, ठीक है। तो हम कोण कोण प्रॉपर्टी लगा देंगे इसमें, कोण 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 समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा कि भाई त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज DOC के, ठीक है। जब ये त्रिभुज समरूप है तो ये हमारे पास ये आ जाएंगे। जब ये त्रिभुज हमारे पास समरूप है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात कैसे होगा, समान होगा। तो अतः AO बटे CO बराबर DO बटे DO, ठीक है। तो देखो क्या किया है हमने,
देखो ये जो चीज दी हमको वो लिख दी पहले, तो जो हमको सिद्ध करना वो लिखे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें दो त्रिभुज ले लिए। ठीक है, उसने कहा कि त्रिभुजों की समरूप, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि एक ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो त्रिभुज ले लिए, दोनों त्रिभुजों क्या कर देंगे, समरूप सिद्ध कर दिया। देखो एक कोण ए बराबर कोण सी, कौन से कोण है, एकांतर कोण। कोण डी बराबर बी बराबर कोण डी, ये कौन से कोण है, ये भी एकांतर कोण है। और कोण ओ बराबर कोण ओ, ये ओहनिष्ठ कोण है। ठीक है, तो कौन सी लग एक कसौटी इसमें, कोण 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए भी समरूप है त्रिभुज डी ओ सी के, अतः ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो अब बात करते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर तथा कोण एक बराबर कोण दो है, तो दर्शाइए कि कोण त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, कौन कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, पी क्यू एस और टी क्यू आर। ठीक है, इस त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो इसको हल करते हैं। देखो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। ठीक है, और दूसरी चीज दी है कोण एक के बराबर है कोण दो। ठीक है, देखो जब त्रिभुज में कोण एक मतलब किसी कोण के बराबर दूसरा कोण हो तो उसके आमने सामने भुजा कैसी होती है, समान होती है। ठीक है, तो कोण देखो एक कोण तो ये है इसका पी क्यू आर का। ठीक है, और ये कोण किसका है, ये रहा। ठीक है, तो कोण एक बराबर कोण दो है, तो कोण क्यों भुजा के बराबर हो जाएगा अपना, किस कौन से भुजा, पी आर। ठीक है, इसलिए पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर के। ठीक है, यहाँ लिख देना समान कोण वाली भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। देखो अब हम यहां से लेंगे। ठीक है, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। तो हम क्या करेंगे, देखो पी आर की जगह हम पी क्यू रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये जाएगा क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू, समीकरण नंबर 1। ठीक है, देखो क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे पी क्यू, क्यू टी बटे पी क्यू। ठीक है, ये हो गए दो वजह समान, तो एक उसने कोण दे ही रखा है। ठीक है, चलो इसको समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 2 देते हैं। ठीक है, अतः समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 2 और क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू। ठीक है, देखो दो भुजा समान हो गई और एक कोण समान हो गया, तो अतः भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन कौन से, पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। ठीक है, भाई देखो क्या किया इसने, देखो हमें चीज दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, और कोण 1 के बराबर है कोण 2। देखो जब ये कोण इस कोण के बराबर थे, इसकी ये वाली भुजा पी, देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों कैसे जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली भुजा ये दोनों बराबर हो जाएंगे जब ये दोनों कोण कैसे हैं, समान है। तो ठीक है, ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी। ठीक है, और देखो सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, देखो यहीं से उठाते हैं हम, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू। ठीक है, अब देखो पी आर की जगह मैं सिर्फ पी क्यू रखूंगा बस, और कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, देखो क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू। अब इसको देखो ये कहाँ है, देखो क्यू आर बटे क्यू एस यानी बड़े त्रिभुज की
भुजा है और एक छोटे त्रिभुज की भुजा। दूसरे क्यू टी बटे पी क्यू, क्यू टी बटे पी क्यू, यानी बड़े त्रिभुज की एक भुजा और छोटे त्रिभुज की एक भुजा। ठीक है, ये भुजा समान हो गई। और एक चीज उसने दे रखी है हमको, कोण एक बराबर कोण दो। ठीक है, कोण एक बराबर कोण दो, ये तो कौन से त्रिभुज का है, बड़े त्रिभुज का, और ये कौन से त्रिभुज का है, छोटे त्रिभुज का। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब बात करते हैं इसके 5th नंबर क्वेश्चन की। देखो 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रम से बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि कोण त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ठीक है, इसमें हमको आकृति नहीं दी है, हमको वो आकृति खुद बनानी है। ठीक है, तो देखो कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि पी आर क्यू आर पर क्रम से, यानी कि पी आर और क्यू आर पर क्रम से है एस और टी, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं ना, इसको आर यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, जिससे अभी हो जाएगा, और इसको क्यों ले लेते हैं। ठीक है, तो एस कोई बिंदु है यहाँ पे, ठीक, और एक बिंदु टी किस पे है, क्यू आर पे, यानी कि इस पे। ठीक है, ये है, ये तो है एस और ये है टी। ठीक है, और आगे कोण पी बराबर कोण आर टी एस, यानी कि कोण पी इसके बराबर आर टी एस, यानी आर टी एस, यानी कि ये वाला। ठीक है, ये कोण और ये कोण कैसे है, बराबर है। ठीक है, तो हमको दर्शाना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ठीक है, यानी कि त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस, आर टी एस। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। क्या दिया है इसने कि कोण P बराबर कोण आर टी एस। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। ठीक है, ये चीज हमको सिद्ध करनी है कि बड़े वाला त्रिभुज और ये छोटे वाले त्रिभुज कैसे समरूप है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो कोण P बराबर कोण आर टी एस, ये तो हमको भाई दिया ही है उसने। ठीक है, एक चीज तो सीधी सीधी दी है उसने हमको, कोण P और कोण T ये दोनों कैसे हैं, बराबर है। इन्हीं दो त्रिभुज की बात हो रही है, इन्हीं में ही। ठीक है, और एक देखो पी क्यू आर और एस टी आर, यानी कि देखो आर दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, तो कोण आर बराबर कोण आर, ये कैसे कोण है, उभयनिष्ठ, दोनों हमारा है। ठीक है, देखो दो, जब भी कोण की बात आए, ठीक है, त्रिभुज में दो कोण सेम कर दो। ठीक है, तो वो त्रिभुज कैसे जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज एस टी आर के। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, इतना सही। देखो भाई ये चीज इसमें दिए, कोण P और कोण T ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों दिए, और दूसरा है कि हमारे पास कोण R दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, दो कोण समान करने रहते हैं, बाकी तो वो अपना समरूप हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले बात है आकृति कैसे बना। देखो उसने दिया कि त्रिभुज पी क्यू आर है, भाई हमने ये त्रिभुज ले लिया पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर, अब उसने कहा है कि पी आर और क्यू आर पर स्थित, यानी कि पी आर और क्यू आर पर स्थित क्रम से एस, यानी पी आर पर तो है एस और क्यू आर पर है टी, ये बिंदु स्थित है। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्राम बन गया। डायग्राम बन गया तो हमारे पास क्या है, सीधा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो बात करते हैं इसके 6th क्वेश्चन की। तो देखो इसमें क्या है, आकृति में यदि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। ठीक है, देखो दो त्रिभुज ABE ABE, एक तो ये त्रिभुज और दूसरा ACD ACD। ठीक है, एक तो इस त्रिभुज की बात हो रही है और एक इस त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, तो और हमको सिद्ध क्या करना, ADE और ABC, यानी कि ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज, ये हमको क्या करना है, समरूप सिद्ध करने हैं। ठीक है, तो देखो इसको हल करते हैं।
देखो सबसे पहले तो दिया है उसको लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, देखो यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक है, तो भाई इनकी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर बराबर होंगी। ठीक है, सर्वांग सम मतलब इनकी सारी भुजाएं कैसी हैं, बराबर। तो ए बी के बराबर क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी, तो ए बी बराबर ए सी। ठीक है, समीकरण नंबर 1। और ए डी बराबर ए ई हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखो भाई जो सर्वांग सम है तो इनकी सारी भुजाएं कैसी हो जाएंगी, समान हो जाएंगी, बराबर बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो और सिद्ध क्या करना है हमको, त्रिभुज एडीई समरूप है त्रिभुज एबीसी के। ठीक है, ये चीज हमको सिद्ध करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, देखो समीकरण 1 का भाग 1 में भाग समीकरण 2 का दे दो, तो समीकरण 1 भाग समीकरण 2, तो ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई, समीकरण नंबर 3 ये हो गया। ठीक है, देखो ए बी बटे ए डी, ए बी बटे ए डी और ए सी बटे ए ई, ए सी बटे ए ई, दो भुजाएं इसकी समान एक अनुपात में हो गई। अब बात करते हैं इसमें त्रिभुज ए बी, इसमें ए डी ई में, ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और ए डी ई, इस चीज में एक चीज कॉमन दिख रही है, कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, तो कोण ए बराबर है कोण ए के, कैसा है ये, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, ये जाएगा समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो समीकरण 3 व 4 से देखो भाई, ये देखो बड़ी भुजा के बटे में छोटी भुजा और बड़ी भुजा बटे में छोटी भुजा। ठीक है, इन्हीं दो त्रिभुजों की बात हो रही है और ये कोण क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। अतः समीकरण 3 व 4 से त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC। ठीक है, ये चीज उसने पूछी थी, त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। ठीक है, एक बार और देखते हैं कि देखो ABE त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। ठीक है, सर्वांग सम का मतलब है उसके सारे भुजाएं सारे कोण कैसे हैं, समान है। तो मतलब भाई ए बी भुजा के बराबर AC हो जाएगा, भाई ए बी भुजा के बराबर AC और दूसरे त्रिभुज के AD के बराबर A हो जाएगा। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ADE समरूप है हमारे पास त्रिभुज ABC का, ये चीज हमको समरूप सिद्ध करनी है। तो हमने क्या समीकरण 1 भाग समीकरण 2 का दे दिया। ठीक है, तो AB बटे AD बराबर AC बटे AE। ठीक है, AB बटे AD और AC बटे AE। ठीक है, दो भुजाएं कैसे हो गई, समान हो गई। अब बची एक चीज, एक तो एक कोण हमने समान कर दिया है। ठीक है, तो कोण A बराबर कोण A कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। तो अतः समीकरण 3 व 4 से त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब बात करते हैं इसके 7 नंबर क्वेश्चन की। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE पर परस्पर P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के, और त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CDE के, और त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ABD के, और त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। ठीक है, ये चार हमको सिद्ध करने हैं। ठीक है, और ये हमको आकृति दी हुई है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट को करते हैं, त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में। ठीक है, तो देखो त्रिभुज AEP ठीक है, और त्रिभुज त्रिभुज CDP में। ठीक है, देखो AEP और CDP, तो देखो इसमें क्या चीज दिख रही है, देखो सबसे पहले तो देखो AEP में देखो होता है AEP। ठीक है, ये कौन एक तो ये कौन, ठीक है, CDP यानी कि देखो कोण E बराबर कोण D, ये कौन सा कोण है, 90 डिग्री कोण।
कोण डी सॉरी कोण ई बराबर कोण डी, ठीक है, 90 डिग्री के, ठीक है। अब ए ई पी और सी डी पी, पी क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ कोण है, कोण पी बराबर कोण पी, ये कैसा है, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो दो कोण समान समान करने होते हैं, ठीक है। तो अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज सीडीपी, ठीक है। अब सेकंड वाला देखते हैं, कौन कौन से त्रिभुज बात हो रही है, त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज सीबीई, त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज सीबीई में, ठीक है। तो देखो एबीडी ए बी डी, ठीक है, और दूसरा है त्रिभुज सीबीई सी बी ई, ठीक है। तो देखो एबीडी, तो देखो एबीडी में और सीबीई में क्या है, देखो सबसे पहले देखो ए बी और डी, ए बी डी, ठीक है, और सी बी ई सी बी सॉरी सी बी ई, ठीक है। तो देखो कोण डी और कोण ई ये कैसे हैं, 90 डिग्री कोण है, कोण बी बराबर कोण कौन सा है, डी, कौन सा 90 डिग्री, ठीक है। और देखो कौन सा ए बी डी, ए बी डी और सी बी ई सी बी ई, बी दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो कौन सॉरी कौन ई है ये, ठीक है, कौन बी बराबर कौन बी, ये कैसे कौन है, उभयनिष्ठ कौन, ठीक है। तो दो कौन समान हो गए, तो अतः कौन कौन समरूपता से, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी डी ई के, ठीक है। भाई दो कोण समान हो गए, तो हमारे पास कौन कौन समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई के, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, त्रिभुज एईपी और त्रिभुज एडीबी, ठीक है। देखो त्रिभुज एईपी कहाँ है, ए ई पी और ए डी बी, ए डी बी, ठीक है। देखो ए ई पी और ए डी बी, देखो कोण ई और कोण डी दोनों में 90 डिग्री का, ठीक है। तो कोण ई बराबर कोण डी, ये कैसे है, 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। और देखो कोण ए ई पी और कोण में देखो और कौन सा ए डी बी, ए डी बी, तो देखो ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो कोण ए बराबर कोण ए, ये कैसा है, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज एडीबी के, ठीक है। ये हमारे पास तीसरा कंप्लीट होता है। अब इसके फोर्थ की बात करते हैं, त्रिभुज पीडीसी त्रिभुज बीईसी, ठीक है। देखो पीडीसी पीडीसी और बीईसी बी ई और सी, ठीक है। तो देखो
कोण डी और कोण ई, ये दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है। ये तो खैर सब में आ रहा है, ठीक है। इनकी 90 डिग्री का है। कोण डी बराबर कोण ई कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है। और दूसरा देखो कोण, देखो पीडीसी में, पीडीसी और ए बी वो सॉरी बीसीई त्रिभुज बीईसी में, यानी कि बीईसी में, सी दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है भाई। देखो पीडीसी में भी आ रहा है और एबी इसमें भी आ रहा है, सीबीई में, देखो सीबीई तो इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो कोण सी बराबर कोण सी है उभयनिष्ठ, ठीक है। अतः कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के 4 ऑप्शन कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई पार्ट समझ नहीं आता आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।